और इस टॉपिक का क्रेडिट जाता है एक्चुअली, मुझे डीएम किया था इन्होंने, सुजल छेत्री इनका नाम है। इन्होंने मुझे डीएम किया था एंड ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया था कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, हाउ टू मेंटेन दैट। अगर छोटी सी भी मिसहैपनिंग हो जाए तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बहुत से लोगों का, उसे गेन कैसे करना है। देन क्रेडिट ऑफ दिस टॉपिक गोज टू सुजल छेत्री। एंड मुझे एक आइडिया मिला कि हाँ यार ये अच्छा टॉपिक है, वेरी यूनिक आइडिया, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर सीखने लायक है, कोई सीखेगा तो बहुत अच्छी चीज है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज पंकज सोनी एंड यू आर वाचिंग मी अंडर मैकेनिकल जुगाड़ू यूट्यूब चैनल। सो आज है मेरी प्रैक्टिकल ड्राइविंग सीरीज का पार्ट नंबर 16 और इसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको गाड़ी सीखनी है, अब वजह कुछ भी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, आपका शौक पैशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं चला सकता हूँ गाड़ी या मैं चला सकती हूँ। फिर एक दूसरा होता है कि अब आप चला रहे हो, आप 6-7 महीने हो गया, 1 साल हो गया, कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मिस हैपनिंग हो गई एंड यू लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस। अब उसे वापस गेन कैसे करें एंड हाउ टू मेंटेन दैट, उसके बारे में बात करूंगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए कॉन्फिडेंस इज द की। हर किसी बंदे का, हर किसी इंसान का अपना कॉन्फिडेंस का एक बेस जरूर होता है जिसके बलबूते पे वो कॉन्फिडेंट फील करता है। अब किसी के लिए पैसा हो सकता है, जेब में पैसा है तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, किसी के लिए उसका कोई टैलेंट हो सकता है, किसी के लिए कोई उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं। अगर अपनी बात करो तो आई फील गुड व्हेन आई लुक गुड। अगर मैं अच्छा दिख रहा हूं तो आई विल फील कॉन्फिडेंट, ये मेरा मोटो है। तो हर किसी के कॉन्फिडेंस का कोई ना कोई एक सोर्स होता है। वैसे ही अगर आपको गाड़ी सीखनी है, गाड़ी में कॉन्फिडेंट फील करना, देन द प्राइमरी सोर्स आपकी जो है ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस का, वो होगा आपकी प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस का कोई फायदा नहीं है, वो आएगा ही नहीं। अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर दूंगा, मैंने इस चीज से क्रॉस किया हुआ है और इस मेरा एनकाउंटर हो चुका है इस चीज के साथ, आई कैन डू दैट। तो वो एक चीज होती है। प्रैक्टिस के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब आपको ड्राइविंग नहीं आती है, ठीक है, अभी अभी स्टार्ट किया, तो जो चीज आपने ट्राई नहीं की उसको लेके कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। अब शुरू कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप, अपने दिमाग में किसी एक ऐसे बंदे की इमेज तैयार कर लो, एक ऐसा आइडियल बना लो अपना कि हाँ ये इंसान अच्छी गाड़ी चलाता है, ये अच्छी चलाती है, मुझे इसके जैसी गाड़ी सीखनी है। इट कुड बी एनी वन, इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर अंकल, इट कुड बी एनी ऑफ योर फ्रेंड्स। उसके जो इमेज अपने दिमाग में तैयार कर लो, आपने किसी को ऑब्जर्व किया हो कि हाँ ये इंसान अच्छी गाड़ी चलाता है, मुझे इसके जैसे सीखनी है, तो आपको एक एम सेट हो जाएगा, मुझे ऐसी गाड़ी सीखनी है। ये फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। आपने एक इमेज तैयार कर ली, हाँ मुझे इस इंसान के जैसे बनना है और इसके जैसे मुझे गाड़ी चलानी है। सेकेंडली आपको क्या करना है, डिसाइड कर लो मन में, उसके जैसे सीखनी है, जरूर सीखनी है, किसी भी हालत में सीखनी है और अच्छी गाड़ी सीखनी है। और जब भी ये लगे कि हाँ यार मेरा अब कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो ये सोच लो वो इंसान कैसी गाड़ी चलाता है। अगला स्टेप, अब अगर आपके सामने कोई गलती होती है, छोटी सी भी गलती हो गई, आपको ये लग रहा है कि यार इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, फंस गया, सामने से व्हीकल आ गया, वो मेरे सामने आ गया, ऑपोजिट लेन में आ गया, मैं क्या करूं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी रोक लो, निकाल लो, सोचो समझो निकाल लो। अब ये सोचना कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपका जो आइडियल है, जिसकी इमेज आपने अपने दिमाग में तैयार की है कि हाँ ये अच्छा ड्राइवर था, तो ये सोचो यार उस इंसान ने भी कभी ना कभी कोई गलती की होगी। कोई रातों रात ड्राइवर नहीं बनता है, माइकल शूमाकर है, रातों रात ड्राइवर नहीं बने थे, सालों की मेहनत, सालों की प्रैक्टिस लगी थी, तब जाके वो कहीं एक बेहतरीन लेवल के ड्राइवर बने थे। माइकल शूमाकर छोड़ दो, कोई भी ड्राइवर लगा लो, रातों रात नहीं बनते, रातों रात ना आप साइकिल सीखते, रातों रात ना कुछ भी नहीं होता। अगर बेस लेवल से बात करूं, एक ही दिन में कोई बच्चा चलना भी नहीं सीखता, ठीक है, टाइम लगेगा। खुद को दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करना, किसी की वीडियो देख लो यार ये तो बहुत अच्छे चला रहा है, मैं तो कभी नहीं चला सकता, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका मोरल डाउन कर देगा। बस पॉजिटिव सोचो, हाँ मुझे सीखनी है और जिस बंदे की जैसे सीखनी है उसने भी कभी ना कभी तो गलती की होगी। और देखिए ड्राइविंग के ऊपर इतना इम्फेसिस मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत रिस्की चीज है। आप बाकी सारी चीजें सीख सकते हो, नहीं सीख पाए कोई दिक्कत नहीं, सिंगिंग डांसिंग जो भी आप नहीं सीख पाए, ड्राइविंग एक ऐसी चीज है कि आप रिस्क पे लेके चलते हो अपनी लाइफ, दूसरों की लाइफ। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी और किसी दूसरे की लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। काम चलाओ ड्राइवर मत बनना यार, ऐसा मत करो कि हाँ बस इतनी सीख लूं, अगर कोई इमरजेंसी हुई, किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो तो वो मैं ले जाऊं, ऐसे सीख लूं कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, काम निकल गया। नहीं, ऐसा मत करना, टाइम लो, सीख लो अच्छे से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने गाड़ी सीखनी है मैं सीखूंगा, मैंने सीखनी है मैं सीखूंगी, मैं गाड़ी सीखूंगा मैं गाड़ी सीखूंगी, बस इतना ध्यान रखना। अच्छी सीखनी है, अच्छे लोगों से सीखनी है, अच्छी नॉलेज गेन करनी है, अच्छे लोगों से सीखना, अच्छी वीडियोस देखने हैं, कोई एक अच्छा ड्राइवर आपकी जान पहचान में, उससे गाड़ी सीखनी है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। चलो अब ये हो गया कि कॉन्फिडेंस को लाना कैसे है, हो गया कि हाँ ठीक है वो मैंने आपको बता दिया। हाउ टू मेंटेन दैट नाउ,
अब आपने सीखना शुरू कर दिया, 5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, छोटी सी गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया, यू लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस। मोड़ के ऊपर मैंने अचानक रेस दे दी, थोड़ी सी टच हो गई एंड यू लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस समहाउ। तो अब आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस जैसे मैंने बताया तभी आएगा व्हेन यू हैव एनफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बोल बोल के मैं खुद थक गया हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसके बगैर यार कमेंट करने का देखो आपका कोई मतलब नहीं बनता है। कि कुछ पूछते हैं कि गियर डाउन कर रहे हैं तो क्लच दबाएं या ना दबाएं, अब मैं उनको क्या आंसर दूं। अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ऑब्वियसली गियर चेंज कर रहे हो क्लच दबेगी, कोई पूछने वाली बात नहीं थी। बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आप हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हो लेकिन आपके बेसिक्स तो है ही नहीं बिल्कुल। अब यूपीएससी कैसे क्रैक करोगे अगर 8th 9th 10th के अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते, कैसे करोगे। तो बेसिक से शुरुआत करो, ढंग के लोगों से सीखो, ढंग के वीडियोस देखो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, तब कहीं ना जाके एडवांस लेवल के स्किल्स आपको पता लग पाएंगे। अब प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ। क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, मैं ये नहीं कहूंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गियर इंपॉर्टेंट है, क्लच इंपॉर्टेंट है, हाँ है, लेकिन जरूरत और सबकी उतनी ही इक्वल सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस है। क्लच की थोड़ी सी ज्यादा है, ब्रेक की काफी अच्छी होनी चाहिए, देन स्टीयरिंग, गियर तो ठीक है, लेकिन स्टीयरिंग एंड देन क्लच, ब्रेक, इन सब की बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी। अब आपके पास देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ गाड़ी तभी सीखो अगर घर पे गाड़ी है, या फिर कोई ऐसा दोस्त है जिसकी गाड़ी खड़ी ही रहती है, आपको अवेलेबल है 24/7 की, हाँ भाई तो सीख ले, पेट्रोल डलवा, डीजल डलवा और सीख ले, तो ही सीखने का फायदा है। अब आप एक चीज बताइए, अब मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए कोई कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सीख रहा हूँ, और ठीक है मैंने सीख लिया, नेट से सीख लिया, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं प्रैक्टिस किस पे करूँ। तो मेरे सीखने का फायदा ही कुछ नहीं हुआ, मैंने सीखा भी, टाइम भी वेस्ट किया, और अब मेरे पास प्रैक्टिस के लिए है ही नहीं। ऑनलाइन देख लिया, सीख लिया, लेकिन हथियार है ही नहीं चलाने के लिए, तो कैसे क्या फायदा उसका। ड्राइविंग अभी मत सीखो, गाड़ी है तो ही सीखो, घर पे है तो सीखो, या लाने का प्लान है कि हाँ अब मैं सीख ली, अब मैंने सीख ली, अब मैं गाड़ी ला लूं, वो भी ठीक है, लेकिन खाली प्रैक्टिस करके घर पे बैठ के कोई फायदा नहीं है। काफी बार क्या होता है, बहुत सी ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं, आपको नहीं पता कैसे निकालना होता है। सामने से दो व्हीकल बराबर में आ गए, आपने रोक लिया, नहीं पता लगा क्या करना है। स्लोप है, स्लोप के ऊपर टर्न भी है, फिर ब्रेकर भी है, फिर ट्रैफिक भी है, कैसे निकालें। तो गाड़ी रोक लो, नहीं समझ आ रहा है, हाथ पैर नहीं फूलने देने कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। हड़बड़ाहट में फर्स्ट गियर की जगह रिवर्स गियर डाल के रेस दे दोगे, वो आगे तो जाने से रही पीछे जाएगी, पीछे कोई गाड़ी खड़ी है उसमें लगेगी। एकदम शांत, पीछे हॉर्न बज रहे हैं, शांत, समझ लो, किसी से पूछ लो, कोई साइड में बैठा है, किसी और की हेल्प ले लो, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर उस मोमेंट पे कोई गड़बड़ होगी तो डेफिनेटली यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस। कभी वो सिचुएशन अगर आपके सामने रिपीट हुई, ऐसा वाकया दोबारा हुआ, तो नहीं डील कर पाओगे किसी भी हाल में। तो अच्छे से पहले प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस इज द की ऑफ एवरीथिंग। वो करते जाओ, सीखते जाओ। ऐसी सिचुएशन में गाड़ी रोक लो, सोच लो, समझ लो, निकाल लो, सिंपल। ड्राइविंग करते वक्त आप गलतियां करते हो, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, कितने एक्सपीरियंस्ड और परफेक्ट सीजन्ड ड्राइवर हो वो गलती करेगा ही करेगा, लेकिन एक चीज है, गलती रिपीट नहीं होने देनी। अपना बताता हूँ, रिसेंटली एक गलती हुई मुझसे कि डिवाइडर से मैं गाड़ी अपने मतलब डिवाइडर क्रॉस कर रहा था, जो कट था बीच में, लेकिन जैसे ही मैंने देखा आधी गाड़ी निकल चुकी थी, लेफ्ट में ट्रक एकदम मेरे नजदीक था, तो हाथ पैर नहीं फूले, मैंने झटके से रेस दी और गाड़ी निकाल दी। वो मेरे बिल्कुल नजदीक था, ट्रक लगते लगते बची थी गाड़ी। तो इस सिचुएशन में देखो गलती हो जाती है, लेकिन एक चीज है कि आपको वो गलती रिपीट नहीं होने देनी है। अगर रिपीट कर रहे हो देन आपकी फिर से मिस्टेक और गलती है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो रिपीट मत करो चीजें, उनसे सीखो। तब मैंने डिसाइड किया, यस आई वॉज एट फॉल्ट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ये गलती अब रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने वो गलती कभी नहीं की। तो गलतियां करोगे, हर कोई करेगा। आपका आइडल है जो आपके दिमाग में एक इमेज आपके छप चुकी है, वो भी गलतियां करेगा, कभी ना कभी की होंगी, कभी ना कभी करेगा, आप भी करोगे। सीखो उनसे, रिपीट मत करो। मुझसे वहां पे गलती हुई, ट्रक एकदम नजदीक था, इधर भी एक गाड़ी थी, दोनों के बीच से निकाली। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि यार अब मैं क्या करूं, हाथ पैर फूल गए, अब तो जान चली गई, अब तो मेरे से गलती होगी, अब मैं कैसे चलाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। नथिंग हैपेंड लाइक दैट, कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी फट झटके से वहां से निकली, लेकिन ये रियलाइजेशन मुझे हुई कि ये गलती थी और आज के बाद ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। रिस्क पे खुद पहले हो, फिर दूसरे वाले भी हैं, तो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। साल 6 महीना हो गया सीखते सीखते। देखो साल 6 महीना बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं होता गाड़ी सीखने के लिए, लेकिन कम भी नहीं होता, एनफ टाइम होता है। यू कैन बी अ गुड ड्राइवर इन 6 मंथ और यू कांट बी अ गुड ड्राइवर इवन इन 4 years। सब कुछ आपके प्रैक्टिस, आपके बाद जो भी आप एक्सपीरियंस के ऊपर आप चलाते हो। अब क्या हुआ, साल 6 महीना हो गया, आपसे छोटी सी गलती हो गई। अब आपकी जो लो सेल्फ एस्टीम है ना, वो आपको कहेगी यार गलती कर दी, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ बहुत बड़ी गलती होगी, अब मैं कैसे चला पाऊंगा।
कल को ये सिचुएशन दोबारा आई तो मैं कैसे करूँ, तो वहाँ कॉन्फिडेंस पूरा बैठ जाएगा नीचे, वो हरकत नहीं होने देनी है। यस, एक्सेप्ट योर फॉल्ट इफ यू आर एट फॉल्ट। अगर सामने वाले की गलती है रियलाइज करवा दो, ज्यादा कुछ नहीं, रोड रेज वगैरह नहीं करनी है, अपनी गलती है मान लो, फिर देखो किसी से पूछो कि यार ऐसी सिचुएशन आई थी, अब मैं क्या करूं। गलती से सीखो, उसे ये मत लगने दो, गिल्ट मत बनने दो अपने अंदर कि यार ये हो गया अब मैं क्या करूं। नहीं नहीं, गलती हो गई, अब उसे गिल्ट मत लेना, डिफेंसिव मोड में चले जाओ तुरंत। ठीक है यार, गलती हो गई, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, सबसे होती है। आप कुछ सीखोगे तो गलती भी करोगे, अगर कुछ गलतियां नहीं कर रहे हो दैट मीन्स आप कुछ नहीं सीख रहे हो। तो ठीक है, गलती हो गई, जिस बंदे के जैसे मैंने गाड़ी सीखनी है, जिसको मैंने अपना आइडियल माना है, उसने भी ये गलती करी होगी, उसने भी कुछ सीखा होगा, तो ठीक है, गलती हो गई, कौन सी बड़ी बात है, उसे सीख लो कुछ। गलती हो गई, डोंट टेक इट एज ए गिल्ट, टेक इट एज ए लेसन, उससे सीखो कुछ। और यार नथिंग लाइक दैट कि भैया कितना टाइम लग जाएगा, 15 दिन में गाड़ी आ जाएगी, 30 दिन में आ जाएगी। यार कोई कोर्स थोड़ी ना है कि 30 दिन का था, अब एग्जाम आ गए, अब पेपर देने, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाड़ी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो अलग कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई डेफिनेटली। कोई उम्र नहीं होती, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं कितने टाइम में आपको गाड़ी आ ही जाएगी। सब कुछ आपके पैशन के ऊपर है। अगर आपका एक जुनून है गाड़ी सीखना तो जल्दी सीखोगे, अगर मजबूरी है तो लेट सीखोगे और ढंग की भी नहीं सीखोगे। तो अगर पैशन है, जैसे मेरा था कि मुझे गाड़ी सीखनी है, मतलब बहुत अच्छी सीखनी है, तो एक छोटी एज में मैं सीख गया था और लोगों को ऑब्जर्व करता था कि कैसे वो चला रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठा होता था को ड्राइवर सीट पे, लोग चला रहे हैं, चाचा चला रहे हैं बहुत, तो उन्हीं के साथ ट्रैवल किया है। बाकी कोई भी ड्राइवर था उसे मैं ऑब्जर्व करता था, स्टीयरिंग कितना घुमा रहा है, कहाँ जाके कितना वो घुमा रहे हैं, कितना कहाँ ब्रेक लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, गियर कब चेंज कर रहे हैं, कितनी रेस पे उठा रहे हैं। तो वो सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करता था एंड आई यूटिलाइज देम व्हाइल आई स्टार्टेड लर्निंग ड्राइविंग। जब सीखा दूसरे दिन गाड़ी लेके बाहर चला गया था रोड के ऊपर मेन। तो सारा प्रैक्टिस का खेल है। रोड पे गलती हो गई, हाउ टू हैंडल रोड रेज। अगर गलती है एक्सेप्ट कर लो, अगर मेरी गलती है तो मैं भाई देखो सिंपली रोड पे क्या कर देते हैं, भाई मेरी गलती थी, ठीक है चलो कोई नहीं, शांत आप जाओ, इतने में बंदा ठंडा पड़ जाता। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि सामने से एक कंपास आ गई, जीप कंपास आ गई, तो बंदा मेरी साइड में आ गया, उसकी गलती थी ऑब्वियसली। तो जैसे मैंने गाड़ी के वहां पे ब्रेक मारे, बंदे ने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, मैं पिघल गया इतनी देर में, अदरवाइज तो गुस्सा आ ही गया था, इतनी देर में आ ही जाता है कि उसे गाड़ी इतनी दूर से दिख रही है, आ रही है, कोई छोटी चीज हुई है तो है नहीं, तो गाड़ी दिख रही है फिर भी वो आ गया। लेकिन उसने अपनी गलती कन्फेस कर ली कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ लिए, चला गया। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अपना फॉल्ट मान लो। मुझसे ट्रैफिक में अगर हल्की सी भी टच हो गई, मैं कर देता हूँ, ठीक है गलती हो गई, शांत निकल जाता है। फालतू में गुस्से में मत आओ, गलती है फिर झगड़े भी रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना। अब ठीक है, आपको एनएफ प्रैक्टिस हो गई, अब क्या करना है, जब वो सिचुएशन आपके सामने अब दोबारा आएगी तो आपको ये रहेगा हाँ यार मैंने इससे एनकाउंटर किया है, मेरा सामना हो चुका है, आई एम एनएफ एक्सपीरियंस नाउ। अगर आप, चलो मैं एक बंदे का एग्जांपल ले लेता हूँ, डेली ऑफिस टू घर और घर टू ऑफिस, डेली कम्यूट करना है, और ठीक है ही इज एक्सपीरियंस ऑफ दैट रूट, उसे फ्लैट रोड का है। लेकिन अगर किसी दिन उसके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आया कि उसे बारिश हो गई, पानी भर गया, 1-1 फुट पानी खड़ा है, उसे कैसे निकाले। यार मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, लो गिर गया कॉन्फिडेंस, इतनी देर में टाइम थोड़े ना लगता है। तो मिट्टी आ गई, कीचड़ आ गई, चलो ठीक है रोड पे तो कहा कीचड़, लेकिन ऐसा मौका लग गया उसे, इमरजेंसी में गाड़ी लेके चलना पड़ गया ऐसी जगह पे, कीचड़ है, फिर वो कैसे निकालेगा। अब इसमें देखो उसकी भी गलती नहीं है, बंदे को डेली एक संडे, सैटरडे संडे मिलता होगा, हार्डली संडे मिलता होगा, उसमें अपने घर में रहता है, तो क्या करे। लेकिन अब गलती ये है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ कॉन्फिडेंस लूज होता है। ज्यादा से ज्यादा उसके सामने एक हर्डल क्या आएगी, ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट, ग्रीन हुई, ऑरेंज हुई, जो भी कलर है निकाल ली, और ठीक है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कुछ भी नहीं। और मेरा अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट अभी तक हर तरीके के जो भी टेरेन्स है, रोड है, जो भी सरफेस होता है, उनका एक्सपीरियंस है। फ्लैट का तो है ही है, थोड़ा बहुत बर्फ का भी है, मनाली गए थे, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग का भी है, ऐसे टाइम पास कर ली थी। पहाड़ों का भी है, उत्तराखंड हिमाचल में काफी जगह घुमाऊं, चक्राता, नैनीताल और लैंसडाउन और केदारनाथ और मसूरी, देहरादून, काफी जगह घुमाऊं, तो मेरे पास है एक्सपीरियंस दैट आई कैन शेयर विद यू इन माय वीडियोस। कहने का मतलब क्या है, अभी कल को मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे सामने मैंने मेन रास्ता बंद था, मुझे किसी ने बताया कि यार एक छोटा कच्चा रास्ता है, उसे आप निकाल लो। अब कैसे निकालें, तो अगर मैं वहां से जा रहा हूँ तो हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, कच्चा रास्ता आ गया मैं निकाल लूंगा, मैंने निकाली हुई है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ भी है, पानी भी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, इस चीज से मेरा सामना हो चुका है, मैं निकाल सकता हूँ, तो आई विल फील कॉन्फिडेंट। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, खुद को हर मुसीबत के लिए तैयार कर लो, हर तरीके के रास्ते के लिए तैयार कर लो कि मेरे सामने अगर ऐसी चीज आती है तो यस आई एम एन एक्सपीरियंस ड्राइवर और मुझे इस चीज का पता है। जब भी मौका मिलता है निकल जाओ, जिस चीज से डर लगता है वही करो। रिवर्स करने से डर लगता है, रिवर्स करो। रिवर्स पार्किंग से डर लगता है, रिवर्स पार्किंग करो।
अगर स्लोप से डर लगता है, स्लोप पे जाओगे तो सीखोगे, नहीं जाओगे तो नहीं सीखोगे, और सीखोगे तो ही तो कर पाओगे, तो कॉन्फिडेंस लूज भी नहीं होगा। तो हर चीज सीखो, हर तरीके के रास्ते पे चलाओ अगर एक अच्छा ड्राइवर बनना है। देखो फिर कह रहा हूँ, अगर आपकी नीड नहीं है मुझे सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। क्योंकि मैं एक अच्छा ड्राइवर तैयार करने की सोच रहा हूँ, मेरा कोई मिशन पे नहीं हूँ मैं, लेकिन लोग पूछते हैं तो मैं बना देता हूँ और फिर मैं अपना 100% देता हूँ। ऐसा नहीं है यार जितना पूछा उतना बता दिया, नहीं। जो चीज मेरे से अभी निकल रही है फ्लो में, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं कितना काम आएगी, काम आए तो जरूर ग्रैस्प कर लेना, नहीं काम किया तो यू कैन स्टॉप द वीडियो। नैरो रोड में ले जाने से डरते हो, तंग गलियों में ले जाने से डरते हो, तो लेके जाओ ना। डर लगता है तो करो वो चीज, सीखो से, वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। रिवर्स करने से डर लगता है तो करो ना, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो, फिर करेंगे तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? ऐसे ही तो सीखोगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पार्किंग ठीक है, रिवर्स करना ठीक है। रिवर्स पार्किंग बहुत ट्रिकी सिचुएशन होते हैं। बहुत से लोग मैंने ऑब्जर्व किया पार्किंग में, कहीं की भी पार्किंग, सीधे गाड़ी पार्क करेंगे, रिवर्स कभी नहीं करते क्योंकि डर लगता है, नहीं आती है, नहीं करना जानते, ना कभी की, लगता नहीं कभी कर भी पाएंगे। तो और अब जब ये चीज मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधी चीजें बोलता हूँ, शायद बुरी भी लग जाए, लेकिन सीखो ना फिर वो चीज, जिस चीज से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। मुझे रिवर्स पार्किंग बेहद पसंद है, चाहे लंबी गली हो, तंग गली हो, ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, मैं रिवर्स पार्किंग करना मुझे बेहद पसंद है। क्योंकि इसका देखो एक फायदा है, एक मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहा हूँ कि हाँ, एक तो मेरी स्किल्स अच्छी हो रही है, दूसरा अगर जल्दबाजी में मुझे गाड़ी निकालनी पड़ी तो मुझे टाइम नहीं लगेगा। आपने गाड़ी सीधी तो खड़ी कर दी, जल्दबाजी हुई तो निकालोगे कैसे? सीधी खड़ी कर दी, रिवर्स तो अल्टीमेटली फिर भी करनी है, रिवर्स निकालोगे तो उससे अच्छा रिवर्स करके खड़ी कर दो ना गाड़ी। एक चीज बताऊं, एक ये जो स्किल है रिवर्स पार्किंग, दिस विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। 10 गाड़ी अगर सीधे खड़ी है, एक गाड़ी रिवर्स अगर खड़ी है, ध्यान उस गाड़ी पे जाएगा। मैं अपना बताता हूँ, मैं जैसे ऑब्जर्व करता हूँ कि यार ये लाइन खड़ी है पार्किंग की, 10 गाड़ियां खड़ी है, सिर्फ 2 गाड़ियां रिवर्स पार्क्ड है, तो मुझे लगता है हाँ ये अच्छे ड्राइवर है। क्योंकि रिवर्स पार्किंग हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपने डिसाइड करा कि अच्छा ड्राइवर बनना है, तो कुछ ऐसी स्किल्स होती है जिनके ऊपर काम करो। पैरेलल पार्किंग होती है, परपेंडिकुलर तो फिर भी ठीक है, पर परपेंडिकुलर में रिवर्स पार्किंग वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं हर जगह वही करता हूँ। रोड पे पानी भरा है, बारिश हो गई, डर लगता है तो लेके जाओ बाकी गाड़ी। अगर आपको आपके सामने अगर बाकी गाड़ियां निकल रही है तो खुद की भी लेके जाओ ना, सीखोगे कैसे? वो टिप्स जो भी हैं आप देख लेना, यूट्यूब पे किसी की वीडियोस होंगी। तो अगर लेके जा रहे हैं, बाकी गाड़ियां जा रही हैं, तो आपकी क्यों नहीं निकलेगी? सीखो वहां से। अब कह रहे हो कि भैया मेरी गाड़ी निकाल दो, ऑटो वाले से कह रहे हो भैया मेरी गाड़ी धक्के लगा दो, नाली में फंस गई, टायर निकल गया, टायर चला गया, टायर निकलवा दो। तो इन चीज, जिस चीज देखो फिर बता रहा हूँ, जिस चीज से डर लगता है वो करो, वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। जिस भी चीज से डर लगता है वो सीखो। चलो भाई वीडियो से समराइज कर देता हूँ, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, बोर भी हो रहे होगे, अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छी है तो कुछ सीखे भी होगे। समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 स्टेप, गाड़ी सीखनी है, अच्छी सीखनी है, सीखूंगा, सीखूंगी, जरूर सीखूंगा, जरूर सीखूंगी। सेकंड स्टेप, अपने मन में कोई एक आइडियल तैयार कर लो, इसके जैसे ड्राइवर बनना है, यार ये अच्छी चलाता है, अच्छी स्किल्स है, मुझे ऐसा बनना है। स्टेप नंबर 3, उसने गलती की, खुद से हो गई, तो जिस बंदे से सीखी है, जिस बंदे को देख के सीख रहा है, उसने भी गलती करी होगी, उसने भी सीखा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गलती करी, सीखो, हटाओ, चलो। 4th, हाउ टू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस, उस गलती को रिपीट मत करो। हो गई, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, सीख लेंगे, कर लेंगे। 5th, हर तरीके के रोड का एक्सपीरियंस लो, अगर पॉसिबल है आपके लिए, अगर आपका स्केड्यूल, आपका पैशन आपको अलाउ करता है, देन गो फॉर दैट। सीखो हर तरीके का रोड, गाड़ी लेके निकलो, अगर खड़ी है तो खड़ी फ्लैट पे क्या फायदा। हर तरीके के रोड के लिए खुद को तैयार कर लो। ये कुछ था इस वीडियो में। आई नो बहुत लेंदी वीडियो हो चुकी थी, और लेकिन जो मेरे मन में आया मैं बोलता गया। बहुत से लोगों के लिए बोरिंग होगी, लेकिन अगर 10 लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव थी, दैट वाज एनफ फॉर मी। एटलीस्ट मेरी नॉलेज से किसी को तो फायदा मिलेगा। थोड़ा उस टाइप की वीडियो थी कि लेक्चरबाजी है, भाषणबाजी है। प्रैक्टिकली तो बहुत डालता हूँ, एक आधी ऐसे भी थियोरेटिकल आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। थियोरेटिकल नॉलेज को ही तो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल का क्या फायदा। तो ये कुछ था इस वीडियो में। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, आईडी एक बार जरूर विजिट करना, अच्छी लगे तो ही फॉलो कर लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे पता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप लाइक कर दोगे, जिसको जरूरत है उसके साथ शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। अगर पसंद है, फॉर्मेलिटी कह देता हूँ, मुझे पता पसंद आओगे तो कर ही दोगे, मुझे जबरदस्ती कहने की जरूरत नहीं है। अब कोई कह रहा है भाई आगे मत जा, कीचड़ है, ठीक है देख लेंगे, थोड़ी बहुत अगर होगी तो निकाल लेंगे, मैंने निकाली हुई है गाड़ी। भाई आगे बारिश का पानी भरा हुआ है, ठीक है यार आती है, मुझे निकाल लूंगा। भाई थोड़ी आगे चढ़ाई, संभल के कभी पीछे ना चली जाए गाड़ी, ठीक है यार मैंने चला रखी है, उत्तराखंड उत्तरांचल गया हूँ, मैंने कहा वीडियो भी देखी है, मुझे आती है, मेरा प्रैक्टिस है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं। आपका सामना हो चुका है इन चीज़ों से, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू एनकाउंटर दैट सिचुएशन अगेन इन योर लाइफ टाइम। तो चीज़ों से डरते हो तो करो उन्हें, डर खत्म भी तो करना है। अभी अटेंटिव पोस्चर हो गया, घबरा के नहीं बैठना, नर्वस होके नहीं बैठना कि क्या करूंगी, नहीं ऐसा नहीं, एकदम ऐसा शार्प नजर, हाथ एकदम टाइट, और ऐसे आपको बैठना है, ठीक है। और पोस्चर अपना सही रखो, डिस्ट्रैक्शंस जितनी हो सकती हैं कम कर दो, और म्यूजिक चल रहा है ऑफ कर दो। इफ यू आर इन अ लर्निंग फेज, म्यूजिक ऑफ, साइड में दोस्त बातचीत कर रहा है, आप सीख रहे हो, उसे कहो चुप रहे। तो अपना खुद पे ध्यान रखो। और मैं अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, जब तक अकेले गाड़ी चलाओगे कॉन्फिडेंट फील करोगे, शुरू में थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन जब आपको ये लगेगा ना, हाँ आज मेरे साथ गाड़ी में कोई नहीं है, जो है मैं ही हूँ, मेरे पास ही इसे क्या सारे पेपर डॉक्यूमेंट हैं, और अब मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ, तो आज अगर कुछ भी होता है गाड़ी के साथ तो मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे ही हैंडल करनी है, मुझे ही निकालनी है। जब तक आपके साथ कोई इंसान बैठा होगा, आप रिलैक्स्ड होगे, गलती कर दी भाई संभाल, हैंड ब्रेक खींच, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम तक, एक फेज तक उस इंसान को अपने साथ रखो जिससे सीख रहे हो, फिर खुद निकलो, जो भी होगा आप जिम्मेदार होगे, गलती आएगी तो सीखोगे, और जब बर्डन आता है ना कंधों के ऊपर तो इंसान सीखता है। वो फिर लाइफ का लगा लो, फिर किसी भी चीज का लगा लो,